So good afternoon, students. How are you? Fine, sir. Hope जो last lecture हुआ था उसमें if you people have any doubt तो पहले हम वो discuss करेंगे. If there's no doubt, then we can proceed to the next topic. Is there any doubt in the last lecture? No, sir. Okay. चलो. तो हमने function as a machine कर लिया, हमने function as a graph कर लिया. Okay, done. आज एक क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने. This is a hot water tap problem. बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको करके. आपको अगर ये कहा जाए कि बेटे सर्दियों के दिन है और देयर इज अ हॉट वाटर, जैसे गीजर लगा होता है, हर एक के घर में लगा होता है, तो गर्म पानी, हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम. तो पानी जब हम उसमें से निकालते हैं उसका ग्राफ बनाइए, उसका आप ग्राफ बनाइए. मतलब पानी निकाला हमने कहां से? हॉट वाटर टैंक जो गीजर है उसका आपने ग्राफ बनाना है. तो जो नहीं आता होगा वो कहेगा ये यार ये क्या पानी का ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम बनेगा, अभी बनाते हैं. आपको पहले इसमें से, इस प्रॉब्लम में से वेरिएबल निकालने. वेरिएबल हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम, समझे? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएएस में आ चुका है ये क्वेश्चन और आईआईटीज में भी निकल चुके हैं कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, हो सकता है 5-10 मिनट में खत्म हो जाए. I'll try my level best कि मैं आपको समझा पाऊं. दो वेरिएबल होंगे. पहले तो वेरिएबल डिटेक्ट करने होते हैं. भाई वेरिएबल कौन से होंगे इसमें? पहला वेरिएबल है टेम्परेचर, हॉट वाटर. आइदर कोल्ड हो तब भी टेम्परेचर इज अ वेरिएबल. और दूसरा वेरिएबल है टाइम. अब मैं पहले आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, फिर ग्राफ आपको इजीली समझ आएगा. ये देखिए, ये कहानी के लिए ये बनाया हुआ मैंने. हमारे सबके घर में एक छत पे, टेरेस पे एक टैंक होता है जिसमें हम पानी सेव करते हैं. मतलब हमने हमारा सारा जो घर का हम पानी यूज कर रहे हैं वो हमारे टेरेस पे सबके एक टैंक होता है, उसमें प्रिजर्व करके रखा, जहां से हर एक टैप में पानी जा रहा है, हर एक गीजर में पानी आ रहा है, और एवरी टैप इन द होम उसमें या ऑफिस उसमें वहीं से पानी आ रहा है. तो वो ऊपर वाली सप्लाई मैंने इस बोर्ड के ऊपर ही छोड़ दी कि भाई ये टैप है, जो ये वाटर सप्लाई कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड मतलब ऊपर टेरेस से जो हमारा टैंक है, वाटर सप्लाई कमिंग फ्रॉम मेन टैंक लिख सकते हैं हम. आउटसाइड तो आप कहेंगे सर घर के बाहर से आ रही है, तो ऊपर से कहां से आएगी? फ्रॉम मेन टैंक ऑफ हाउस. वाटर सप्लाई कमिंग फ्रॉम मेन टैंक ऑफ हाउस, ऊपर छत से आ गई. अब ध्यान, कहानी सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहानी से ग्राफ बनेगा. ये पानी आया गीजर में, गीजर जो आपके घर में लगा हुआ है, आप करके भी देखेंगे आज इसका प्रैक्टिकल, ध्यान से करना. पानी आ गया गीजर में, गीजर अभी मैंने ऑन नहीं किया, सर्दियों के दिन है, ध्यान से. ये अभी कौन आया है? जस्ट होल्ड ऑन. ये बीच बीच में अभी गौतम, यू आर लेट बेटे, लेट नहीं होने का. ओके, इंपॉर्टेंट चीजें विच वी नीड्स टू डिस्कस माय डियर. तो क्या हुआ कि एक जो पानी है वो मेन टैंक में से गीजर में आ गया. सर्दियों के दिन है, इट्स अ हॉट वाटर टैप. मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं. सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इससे क्या होगा? इससे ग्राफ चेंज होंगे. जो सर्दियों के दिन होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर, घर के बाहर का टेम्परेचर मान लो ऑब्वियसली अंदर से कम होगा. बाहर ठंड होगी ज्यादा, घर के अंदर ठंड कम होगी. बाहर अगर शायद 10 डिग्री है
तो इट में भी अंदर 8 हो, सॉरी 12 हो, 13 हो, 14 हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि वो हम अंदर बैठे हैं। तो आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, जब आप टैप खोलते हैं अपनी मेन टैप, ये गीजर वाली नहीं, गर्म पानी वाली नहीं, तो वो बड़ी ठंडी होती है, वो ठंडा पानी होता है, एकदम से चिल्ड होता है, वो ऐसा लगता है फ्रिज में से टैप निकल आई, ऐसा नहीं होता। वो बाहर का टेम्परेचर, वो टैंक जो है वो छत पे पड़ा है और वहां का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से कम है। जो बाहर सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सर्दियों की बात कर रहा हूं, ठंड है, तो बाहर जो टेम्परेचर है जहां पे टैंक पड़ा है हमारा छत पे, और जब हमने टैप खोली वो ठंडा पानी एकदम से आता है, बिल्कुल चिल्ड। और गर्मियों में क्या होता है, अभी आप देखें, आप जो मेन टैंक है आपका, जब उसका आप टैप ओपन करते हैं तो उस केस में जो पानी आता है वो आप देखेंगे कि एकदम से गर्म आता है, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है अंदर से। तो मैं पहले एक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं हॉट वाटर टैप के ऊपर, कि हॉट वाटर टैंक और हॉट वाटर टैप, हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम, गर्म पानी जब गीजर से निकला उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए, सबसे पहले हमें इसमें से वेरिएबल ढूंढने हैं। वेरिएबल का मतलब है कि भाई इस सिचुएशन में कितने वेरिएबल हैं, क्योंकि हमें कम से कम 2 वेरिएबल तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, क्योंकि एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। जैसे हमने एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर किया था, तो जो ए था वो आर के ऊपर डिपेंड करता था, वैसे ही यहाँ पे भी 2 वेरिएबल होंगे। कौन कौन से? एक मैंने लिखा कैपिटल टी, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और दूसरा लिखा स्मॉल टी, दैट इज द टाइम। जैसे टैप खुलती है, अब ध्यान रखना, मैं सिचुएशन को दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, ये जितना घुमा फिरा के सिचुएशन को क्रिएट करूंगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले एक चीज हम फोकस्ड होके इस पे आते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर से छत से पानी आया, गीजर में पड़ा है, तो गीजर में पड़ा रहा वो, अगर पड़ा रहा सारी रात, हमने गीजर को ऑन नहीं किया, तब जो ऊपर टैंकी में पानी है मेन टैंक में, वो ज्यादा ठंडा होगा, और गीजर वाला पानी, क्योंकि वो गीजर के अंदर है, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो उससे थोड़ा, उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होगा, रूम टेम्परेचर पे आ गया। ये चीज ध्यान में रखिए, इस चीज को हम बड़ा इंपॉर्टेंटली नोट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एंड टाइम दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, टेम्परेचर एंड टाइम दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। अगर मैं फ्रिज में से पानी निकाल के, ठंडा चिल्ड फ्रीजर में से एक गिलास में डाल के रख देता हूं, मैं यहाँ पे रूम में रख देता हूं अपने, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो पहले उसका टेम्परेचर कम था, अब ज्यादा हो गया। बात को समझिए ध्यान से। मैं उसको किसी बॉयलर में डाल देता हूं, बॉयल हो जाएगा, टेम्परेचर रेज कर दिया। टाइम एंड टेम्परेचर दो वेरिएबल है यहां। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, पानी जो है मेन टैंक से अपने गीजर में आ चुका है, अभी हमने गीजर ऑन नहीं किया। हॉट वाटर टैप का मेरे को ग्राफ बनाना है, तो होता क्या है, होता क्या है, पहले होता है जो वो सुनिए। और फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं बाथरूम में गया, मैंने जो ये गीजर था ये मेरा ऑन है, कट कर चुका है, मतलब कि जितना इसने पानी गर्म करना है वो कर चुका है, अब इसके अंदर पानी गर्म है, ठीक है, ऊपर टैंकी में पानी ठंडा हो, डन। जब आप वो टैप खोलते हो, प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप टैप खोलते हो तो पहले वो पानी निकलेगा, यहां से टैप खुली, ये टैप है, ये पानी निकला। जब आपने टैप खोली, ये जो पाइप में पानी है ना, ये गर्म नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे है,
तभी आपने देखा होगा जब आप गीजर का टैप खोलते हैं तो एकदम से गर्म पानी नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा। इट विल टेक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पाइप कितना लंबा है। ये वाला पाइप टैप से लेके गीजर तक का जो पाइप है वो कितना लंबा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो पाइप वाला पानी पहले निकलेगा। गीजर वाला पानी तो निकलेगा ही, वो मिक्स होगा, बट पहले पाइप वाला पानी निकलेगा। गीजर वाला पानी बहुत गर्म है और पाइप वाला पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे। ये बात हमें समझ आ रही है। ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बना हुआ है, कैसे बना है वो बताऊंगा। अब होता क्या, पहले सिचुएशन को समझो जो आप लोगों के साथ और मेरे साथ हो चुका है। हुआ क्या, जब मैंने टैप खोली गर्म पानी वाली, तो पहले पानी निकला रूम टेम्परेचर वाला, पहले ये वाला पानी निकला टैप वाला, मतलब ज्यादा गर्म नहीं आएगा, एकदम से फिर गर्म आएगा। एकदम से कहां से आ गया भाई, कनेक्शन हो गया ना, ये निकल गया, ये निकल गया। जब ये निकला तो ये डलना भी शुरू हो गया था। अच्छा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये सारा निकल चुका है और सिर्फ ये आ। अब मैं सिचुएशन ये राइज कर रहा हूं कि अब एकदम से गर्म पानी आना शुरू हो गया, एकदम हॉट, स्टीप राइज इन टेम्परेचर। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, टैप खोली गई, दोबारा समझो, टैप खोली गई, पहले ठंडा पानी आया, ठंडा कौन सा, रूम टेम्परेचर वाला, कहां से आया, जो पाइप में था, और विद इन 2, 3, 4, 5 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ पाइप, गर्म पानी आना शुरू, एकदम से, एकदम हॉट गर्म पानी। अब जो वो गर्म पानी आया उसने टेम्परेचर को एकदम से राइज कर दिया। ये देखिए स्टीप राइज, ये टेम्परेचर है, ये टाइम। यहां पे इसको यहां से टच नहीं किया, क्यों टच नहीं किया, उसके रीजन है क्योंकि जो टैप है वो रूम टेम्परेचर पे है। यहां पे टच नहीं किया मतलब थोड़ी देर लगी, जो पानी है वो यहां पे मैंने इसको क्रॉस नहीं किया, थोड़ी देर लगी, और थोड़ी देर, इतनी सी देर में वो एकदम से राइज कर गया। शुरू में ठंडा है, एकदम से राइज कर गया, ये देखो एकदम से राइज कर गया, ये है एकदम से राइज कर गया। यहां से समझना, अभी एकदम से राइज कर गया, ये वाली लाइन यहां से लेके यहां। अब क्या हुआ, राइज करने के बाद उसका सेकंड फेज शुरू हुआ। सेकंड फेज क्या है कि अब भाई गर्म पानी निकलेगा, निकलता रहेगा, ये कांस्टेंट अब गर्म पानी निकल रहा, कांस्टेंट अब गर्म पानी निकल रहा। अब दो तरह की सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। जब तक ये हॉट वाटर टैंक का जो पानी है वो इस लेवल तक नहीं आता, मैं सिचुएशन राइज कर रहा हूं, जब तक इस लेवल तक नहीं आता, या इस लेवल तक नहीं आता भाई, 25% रह गया, तब पानी ऊपर से आना शुरू होगा, अंदर पीछे ऊपर से, जो हमारा मेन टैंक है। तो होता क्या है, जब वो पानी खत्म होना शुरू होता है ना, गर्म पानी गीजर में, एकदम से ठंडा नहीं आता। आप एनालाइज कर लो, एकदम से ठंडा नहीं होएगा कभी, वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। और जो धीरे धीरे ठंडा होगा इसका मतलब एक्सपोनेंशियल, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा, डाउन। तो ये क्या होगा, ये नीचे होगा, ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे। अब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये और उससे नीचे चला गया, देखिए ध्यान से, मैं इसको आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये जो पॉइंट है उससे नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया, क्योंकि वो पानी जब अब आ रहा है वो छत से आ रहा है, ऊपर टंकी से आ रहा है, और ऊपर टंकी पे जो पानी है वो ज्यादा ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था। तो इसलिए ये वाला कर्व इस पॉइंट से नीचे जाके स्टीप हो जाएगा, कांस्टेंट। अब क्या होगा, ये ग्राफ
ऐसे चलता जाएगा। अब ठंडा पानी आ रहा है, कौन सा? सीधा डायरेक्ट ऊपर से गीजर में फ्लो होके नीचे आ रहा है, बस अब ठंडा हो जाएगा एकदम से। ये देखना ऐसा ही होता है हमेशा। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, आपने टैप खोला, दो वेरिएबल है, एक है टी, बड़ा टी, एक छोटा टी। बड़ा टी क्या है? टेम्परेचर। छोटा टी क्या है? टाइम। टैप खुला, टैप खुला तो सबसे पहले पानी कौन सा आएगा? जो पाइप में है, गीजर से टैप तक। यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, यहाँ पे टैप है, तो इतना पाइप होगा, पहले वो पानी निकलेगा, वो पानी रूम टेम्परेचर पे होगा। उसके बाद गीजर वाला पानी आएगा, एकदम से गर्म हो जाता पानी। आप आज करके देख लो प्रैक्टिकल, आपको पता लग जाएगा। एकदम से गर्म होएगा, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर के, जो रूम टेम्परेचर और गीजर में कितना डिफरेंस है, तो वो एकदम से गर्म होगा पानी। एकदम से गर्म होगा तो हमने इसको ये ऐसा तेज कर दिया, स्टीप। और उसके बाद वो जब तब तक गीजर का 25% पानी नहीं रह जाता, तब तक वो चलता रहेगा, उसी टेम्परेचर वाला पानी निकलता रहेगा, गर्म पानी निकलता रहेगा। और जब ये टेम्परेचर पानी का लेवल यहां तक आ गया, उस केस में क्या होगा? ऊपर से फ्लो आना शुरू हो गया, ऊपर से फ्लो आना शुरू हो गया। जब ऊपर से फ्लो आना शुरू हो गया तो उसने इस टेम्परेचर को, ये गर्म था, अब मिक्सिंग होनी शुरू हो गई, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, फिर और ठंडा हो गया। ऐसे करते करते धीरे 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 जब इस लेवल पे पहुंचा, तो ये लेवल कौन सा है? जो लेवल ऊपर टैंक का, मेन टैंक का, जो छत पे पड़ा है। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अ हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम। इधर देखिए, the temperature T of the water depends on how long the water has been running. जो टेम्परेचर है T of the water depends on how long the water has been running. It's important. There's a discussion behind this topic. Discussion है, मैंने लिखी है सारी, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया, मैं थोड़ा इसको और मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, बट इसको लैंग्वेज का रूप दे रहे हैं। The initial temperature of the running water is close to the room temperature. जो सबसे पहले पानी निकलेगा वो निकलेगा टैप वाला, वो रूम टेम्परेचर वाला होगा। बिकॉज द वाटर दैट हैज बीन इन पाइप, जो पाइप में है, व्हेन द वाटर फ्रॉम हॉट वाटर टैंक स्टार्ट्स कमिंग आउट, जब हॉट वाटर टैंक, ये वाला हॉट वाटर जो गीजर है, उसका पानी जब निकलना शुरू हुआ, आई रिपीट, व्हेन द वाटर फ्रॉम द हॉट वाटर टैंक स्टार्ट्स कमिंग आउट, T increases quickly. That is the main thing. T increases quickly. एकदम से T increase कर गया। ये देखिए, ये T एकदम से increase कर गया। Done. उसके बाद क्या हुआ? In the next phase, ये phase है, ये यहां से लेके यहां तक phase 1 है, यहां से लेके यहां तक phase 2 है, और यहां से लेके ये आगे तक ये phase 3 है। 3 कर्व्स बनी है, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे। इन द नेक्स्ट फेज T इज कांस्टेंट। अगले फेज में जो कैपिटल T है वो कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि गीजर का पानी आ रहा है, ऊपर से फ्लो नहीं है। जब तक इतना पानी खत्म नहीं होगा, सिचुएशन अराइजेस, जब तक इतना पानी खत्म नहीं होगा तब तक ऊपर से पानी नहीं आएगा। तो जो गीजर में पानी है वो एक टेम्परेचर पे अटेन किया हुआ है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर चलेगा। In the next phase, T is constant at the temperature of the heated water in the tank. Done. अब कहते हैं when the tank is drained, tank खाली हो, T decreases to the temperature of the water supply. ऊपर वाली, ऊपर से पानी आ गया ना, अब ऊपर से पानी इसमें डल गया तो ये और डाउन हो जाए। This is a very very interesting problem. ये ग्राफ बनाने के लिए अगर आ गया, बच्चे को अब समझ आ गया कि यार अब मैं ठंडे पानी का ग्राफ भी बना सकता हूँ, अब मैं गर्म का भी बना सकता हूँ, अब मैं इंस्टेंट गीजर का भी बना सकता हूँ। बनाते हैं अभी, जस्ट वेट एंड वॉच, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई डाउट है पहले आप इसमें बताइए। तो ये था हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम। अभी इसी के जैसा एक और बनाते हैं। इंस्टेंट गीजर देखा होगा आप लोगों ने, इंस्टेंट गीजर, उसमें पानी सेव नहीं होता। इंस्टेंट गीजर ये बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा,
उसमें पानी सेव नहीं होता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, वो कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बना लेता हूं छोटा सा। तो क्या होता है उसमें ना, ये फ्लो है, ऐसे पाइप्स लगी होती है, ये यहां से पानी बाहर आएगा, यहां से इन है, इसके अंदर पाइप जो होती है, वो पाइप जो होती है वो गर्म होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से। तो जो इंस्टेंट है उसमें, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो अटेन कर रहा है ये, बट इसमें जो पानी है वो प्रिजर्व नहीं हो सकता। तो इसका कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। लेट्स सी, सोचेंगे तो बनाएंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे। भाई इसमें से पानी इधर से आया, यह ठीक है, तो हमारा सारा सीन ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे एक पाइप है हमारा जो रूम टेम्परेचर पे है, यहां तक ठीक है। इसके बाद यहाँ टैप आ गया और ये पानी निकल रहा है, डन, दिस इज वाटर। ये हमारा इंस्टेंट गीजर है, ये रहा। और ये जो पानी आ रहा है इधर से, ये आ रहा मेन सप्लाई। बाकी सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ इतना आया कि इसके अंदर पानी सेव नहीं हो रहा, जैसे आ रहा है वैसे ही निकल रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही निकल रहा है। देखो ग्राफ में बड़ा अंतर आएगा, बड़ा मजा आएगा। सुनो, मैंने क्या किया, बना के देखते हैं। मैंने बनाया टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, एंड इफ दिस इज टी टेम्परेचर। लो जी, बन गया। क्या करें अब, देखो क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था और इसमें क्या होगा, बात सेम है। जब मैं यहां से टैप खोलूंगा पहले ये पानी निकलेगा, ये तो पक्का है। तो हमने पानी निकाल दिया, ये पानी निकलेगा, थोड़ा दूरी पे रख दिया हमने। उसके बाद जब ये पानी निकलेगा तो कांस्टेंट रेज करेगा, टेम्परेचर रेज करेगा, बिल्कुल करेगा। यस सर करेगा। टेम्परेचर रेज कर गया। अब पीछे से जो स्विच है, इट्स अ स्विच, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप लोगों ने गैस गीजर देखे होंगे, इंस्टेंट गीजर देखे होंगे, कईयों ने लोगों ने घर पे गैस गीजर लगाए हैं। तो वो क्या करते थे कि स्विच ऑन करते थे तो एकदम से पानी गर्म आने लग जाता, 5 मिनट लगता, बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। वो जो यहाँ इसके अंदर जो पाइप होती है, जिसके अंदर से पानी घूम के आ रहा है, इतनी हॉट हो जाती है कि जो पानी यहाँ से घूम के आ रहा है, घूम घूम के यहाँ तक पहुंच के बाहर निकलता है, वो एकदम से गर्म हो जाता है एकदम। तो क्या वो पानी का टेम्परेचर तो एकदम से हाई हो गया, डन। वो तो मेरे को समझ आ गया, हाई हो। अब हाई तो हो गया, अब ये टैप खुली हुई है, डन। पीछे से सप्लाई रेगुलर आ रही है, डन। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो, कांस्टेंट। फेज 1 क्या था, जब मैंने ये, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2। अब अगर ये मैं बंद ही नहीं करता गीजर, बंद तो मैंने वो भी नहीं किया था, सोचो, पर डाउन आ गया था, ये बंद नहीं करता, तो उस केस में ये जो लाइन है ना, ये ऐसी चलती रहेगी, नीचे आएगा ही नहीं टेम्परेचर। उसमें आ गया था क्योंकि उसमें टैंक में से पीछे से पानी आ गया, ठंडा हो गया, पहले वो निकला, फिर दूसरा आया, उसको टाइम लगता है पूरे को गर्म होने में। यहां इंस्टेंट है, तो उस केस में क्या हुआ, ये इसी तरीके से गर्म ही रहा, जब तक ऑन है तब तक गर्म ही रहेगा। अब मुद्दा आता है, अगर इसको ऑफ कर दिया जाए पीछे से, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा स्टीप डाउन, ठंडा, झटके से नहीं होगा, पर इतनी हौली हौली भी नहीं होगा, उससे तेज है, पिछले वाले से जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि ये इसको गर्म, ये जो गर्म, ये पाइप्स है, ये गर्म एकदम से ठंडी तो नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम इन द सेंस
कि अगर ये मान के चलूं मैं कि अगर जैसे गैस गीजर होता है तो उसमें क्या होता है, इसके ना साइड साइड पे ना फ्लेम होती है, एक आग फ्लेम। अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो फ्लेम बंद हो गई। फ्लेम बंद होगी तो अब गर्म कैसे करोगे? फ्लेम बंद हो गई तो गर्म कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। और अगर गर्म नहीं कर पाओगे तो ये एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो उस केस में ये डाउन आ जाएगा। ये ऐसे नहीं आएगा एकदम से, उससे बड़ा फास्ट, बड़ी जल्दी डाउन आ जाएगा। तो ये अभी जो डाउन आएगा वो इससे नीचे होगा, इस पॉइंट से नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये डाउन चला गया। डाउन क्यों गया? क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया। अब पीछे से बंद है पर यहां से खुला है, तो उस केस में जो बाहर मेन सप्लाई है कांस्टेंट हो जाएगी। ये थोड़ी डाउन होता रहेगा, एकदम से डाउन हो गया उसके बाद जो मेन सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाएगी, पीछे जो सप्लाई है वही रनिंग मोड में आ जाएगी। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। समझ आया सबको? सर ये भी रूम टेम्परेचर से नीचे जाएगा। हाँ ये भी जाएगा। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पे हमने लिया रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो डिफरेंट ही है ना, जो बाहर का पानी आ रहा है वो तो ठंडा ही है। यस सर। तो ये भी उससे नीचे ही जाएगा कंपैरेटिवली। मैंने ये देखिए ये पॉइंट भी नीचे ही रखा है, ये देखिए ये पॉइंट भी नीचे है थोड़ा। अगर इसको और थोड़ा विजिबल में करवाना है थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब ये दिख रहा है कि हाँ ये नीचे है उसको। तो दिस इज द सिचुएशन जिमें जिमें बेटा चेंज होती है उनमें ग्राफ चेंज होएगा। ग्राफ बढ़ाना आना चाहिए। पहले तो वेरिएबल्स ध्यान से रखना कि हाउ मच वेरिएबल्स वी हैव, व्हाट इज द सिस्टम बिहाइंड दैट। एनी डाउट टू दिस क्वेश्चन? हमने हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम कर लिया, उसके बाद हमने इंस्टेंट गीजर जो इंस्टेंट एकदम से गर्म करता है वो कर लिया। अभी कोल्ड वाटर बनाते हैं, कोल्ड नहीं इन द शॉर्ट। अब गर्मियों के दिन है, सिचुएशन चेंज कर दी। गर्मियों के दिन जैसे आज के दिन है, अब क्या हुआ? अभी आप गीजर तो यूज नहीं करते, तो क्या होता है, हमने डायरेक्ट जो मेन सप्लाई हमारे छत पे जो टैंक लगा है उससे जो टैप कनेक्टेड है उसको ओपन कर दिया। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। कोल्ड वाटर टैप इन समर्स, कोल्ड को या फिर इसको रेगुलर वाटर कह दो, क्योंकि भाई ठंडा नहीं होगा ये। ठंडा हमने कौन सा इसको फ्रीजर से अटैच किया है, तो बाहर से, तो इट्स रेगुलर वाटर टैप, नॉट कोल्ड एक्चुअली। अच्छा अब क्या करते हैं, आपका ये हमारा मेन टैंक है, मेन टैंक, इससे ये सप्लाई हुई और ये गई और ये हमारा रूम है, रूम में चली गई, ये हमारी टैप लगी है। और ये ध्यान से देखिए इस चीज को, मैं इसको थोड़ा और लंबा करता हूं। ये जो यहाँ पे टैप है और ये जो पाइप है वो रूम टेम्परेचर पे है। ये दीवारों के अंदर पाइप है, इसके टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ये अंदर है, हमें नहीं पता। हम तो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, बाहर की करेंगे दीवारों के अंदर, क्योंकि पाइप तो दीवारों के अंदर से आ रही है। यस और नो? तो ये मैंने अभी कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर वाटर की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ, वेरिएबल तो वही दो है, टेम्परेचर एंड टाइम टी। अच्छा अब आज के दिन रेगुलरली आपने क्या किया, अभी आप गए, आपने एक टैप खोल दी, गर्मियों के दिन है। अब क्या होगा, अंदर टेम्परेचर, अभी घर रूम के अंदर एसी ऑन है, आजकल तो किचन बाथरूम में भी एसी है, तो वो टेम्परेचर जो है अंदर का बाहर से, बाहर ज्यादा गर्मी है। अगर बाहर 45 है तो शायद अंदर 30 होगा। तो उस केस में अभी ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो यहां से ऊपर गया था, अब जैसे टाइम, अब जैसे टैप खुली, रियल सिचुएशन को समझो, टैप खोली तो पहले गर्म पानी आता है,
कि ठंडा आएगा? बताइए। अभी आपने टैप सर खोली, पहले ठंडा आएगा। रूम टेम्परेचर वाला, ये वाला रूम टेम्परेचर वाला पानी निकलेगा पहले। ये पानी इससे ठंडा है, ये ज्यादा गर्म है। ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर बड़ी धूप है, ये टैंक हमारा छत पे पड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो मैं ग्राफ यहां से शुरू करता हूं, निकला, तो उस केस में क्या होगा बताइए? ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा? सोचो। सर पहले नीचे जाएगा क्योंकि ठंडा पानी है। पहले नीचे जाएगा क्योंकि ठंडा पानी है। अच्छा, चला गया नीचे। उसके बाद फिर ये कांस्टेंट फॉर्म में होगा थोड़ी देर के लिए। नहीं, बाहर पानी जो है रूम टेम्परेचर से ठंडा है। ये हमने क्यों नहीं सर, बनाया बाहर था? वाला गर्म है। सर पहले नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। पहले नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। भाई बाहर पानी गर्म है, अब मेन टैंक जो है उसमें पानी गर्म है रूम टेम्परेचर से। तो जैसे हमने अपनी टैप खोली तो क्या होगा, शुरू में पाइप ये वाला मान लो ये 25 डिग्री पे है और ये 40 डिग्री पे है, तो 25 डिग्री वाला पानी पहले निकलेगा, 40 डिग्री वाला बाद में निकलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई सबको? गीजर वाला फर्क नहीं है। देखो बेटे, फर्क क्या है, गीजर वाला पानी बहुत गर्म होगा, तो स्टीप राइज इन टेम्परेचर किया था हमने। परंतु अभी क्या होगा इन दिस सिचुएशन, ये जो राइज है ये ऐसे एकदम से राइज नहीं है, इतना फर्क नहीं है ना। ठंडे पानी की टैप खोली हमने नीचे से, रेगुलर पानी आ रहा है, दोनों के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं है, स्टीप राइज नहीं होगा। ये चीज समझो, स्टीप राइज नहीं होगा। अगर यहाँ 25 डिग्री 15 डिग्री का फर्क नहीं होएगा, उसमें 5 डिग्री का फर्क होएगा, वो हमने ऐसे एक्सपोनेंशियल दिखा दिया। ओके, उसके बाद अब ऊपर वाला पानी आ रहा है, वो कंटिन्यूसली टैप चल रही है भाई, आता रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। समझ आ रही है बात? दिस इज अ कांस्टेंट। दो ही फेज है, ये फेज 1 है और ये फेज 2 है, बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर आप बोल रहे हो कि ऊपर टैंकी में पानी गर्म है, फिर ये ऊपर को नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर को गर्म होगा पानी। ये चला गया ऊपर, सर फिर कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट क्यों रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो ज्यादा गर्म है नीचे वाले से। एक बार जब ऊपर वाला पानी कनेक्ट हो गया डायरेक्ट, एक बार ऊपर चला गया, ये देखो, एक बार ऊपर चला गया, ये कितनी देर लगेगी ऊपर वाले पानी को टैप के साथ कनेक्ट होने में? वो एक्चुअली में कनेक्टेड है, हमने खोला, पहले पाइप वाला पानी निकला, उसके बाद टैंकी वाला पानी आना लग गया। और कितना गर्म है ये थोड़ी है वो टेम्परेचर। अगर मैं ऐसे बना देता हूं, इसका मतलब पता क्या है, टेम्परेचर रेज कर रहा है। जैसे टैप, अब तू अभी क्या कर, अपने किचन में चला जा, उसके टैप खोल दे, टैप खोलेगा तो क्या होगा, हाथ रखना नीचे, पहले तेरे को पानी दिखेगा थोड़ा सा ठीक ठाक, उसके बाद गर्म आएगा। वो गर्म, उसको टैप को खुला रहने देना। वो जो ऊपर वाली टैंकी है, ज्यादा फर्क नहीं है, अब गीजर के नीचे नहीं रख सकते आप हाथ ऐसे, हाथ जल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हमने स्टीप बनाया था। यहां हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि बाहर टंकी वाला पानी सर कर्व्ड शेप बनाएंगे, जो छत पे पड़ा है उसमें, और हमारा जो पाइप वाला पानी है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, ये बात ध्यान से समझो। उसके बाद क्या हुआ, अब पूरी टैंकी से पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। अब क्या होगा, अब कांस्टेंट चलता जाएगा क्योंकि टैंकी कनेक्ट हो गई, कनेक्टेड तो है ही है, ये खत्म हो गया था, कनेक्शन है हमारा, अब कांस्टेंट चलता रहेगा। अब थोड़ी गर्म होएगा, गर्म तो हो गया जितना होना था। यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस बताया गया है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ये देखो, यहां से लेके यहां तक जो डिफरेंस है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जो पाइप वाला पानी जो कि रूम टेम्परेचर पे है,
और जो मेन टैंक वाला, अगर गर्मियों के दिन है तो बाहर टैंकी वाला पानी गर्म होगा। दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। एकदम से राइज नहीं करेगा, एकदम से राइज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कनेक्शन, बीच में कोई मिडल चीज नहीं। पहले क्या था, गीजर था, पानी गीजर में आ रहा था, उसके बाद टैंक से निकल रहा, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैट। समझ आया सबको? यस सर, आ गया। तो आज के लिए हमने हॉट वाटर टैप प्रॉब्लम किया, उसके बाद हमने एक इंस्टेंट गीजर वाला एग्जांपल लिया, उसके बाद हमने रियल लाइफ सिचुएशन एक रेगुलर वाटर टैप पे हमने एक ग्राफ क्रिएट किया। तो ये चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करें, उसमें एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मेक अ ग्राफ ऑन दैट and WhatsApp me on my number at 9815802036, and if you have any doubt तब भी आप मेरे को WhatsApp कर सकते हो मेरे नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।